Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise, and that is, I think its exercise is subtraction of decimals. हम डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हमें बात करनी है कुछ रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर पे हम कैसे, क्या रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का एक दूसरे के बीच में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, एंड कैसे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक, तो इसमें दो टॉपिक दिए गए हैं. एक तो सब्ट्रैक्शन दिया गया है, क्योंकि उसको भी पता है कि सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी होता है और बच्चे बहुत ईजी वे में कर जाएंगे, क्योंकि एडिशन आ गया, इट मीन सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हो. ठीक है, और इसके बाद आपका आता है ये थोड़ा सा, ये मैंने फिफ्थ में आप लोग को बताया भी था कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, और आपका ये क्या बोलते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सब्ट्रैक्शन, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर को. ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर दिया गया आपके पास, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 34.7 और इसको माइनस करना है आपको 28.73. ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप क्या करोगे, आप क्या इस 3 ऐसे लिख दोगे? कभी नहीं, ये रॉन्ग होगा. आप यहाँ पे 0 इंक्रीज करोगे. ठीक, अब देखो ये 0 तो 0 से 3 तो माइनस होगा नहीं. ये अनलाइक में था, मैंने क्या किया, इसको लाइक फ्रैक्शन में, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया. ठीक है, तो 0 से 3 को माइनस करते तो 3 माइनस होगा नहीं, तो ये इसे कैरी लेगा. 10 हो गया, 10 से 3 माइनस करेंगे तो अब तो हो जाएगा ना 7. अब देखो ये जब इसको दे दिया तो ये क्या हो गया 6, तो 6 से 7 तो माइनस होगा नहीं, तो अगेन ये इसे क्या लेगा, कैरी लेगा. तो ये क्या आ गया हमारे पास 16. 16 से 7 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 9. डेसिमल तो वही रहेगा, जहां पे डेसिमल था बिल्कुल सेम डेसिमल रखिएगा, जैसे मैंने एडिशन में बताया था ना आप लोगों को, सेम वैसे ही हम इसको भी करते हैं. ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 बचा, तो 3 से 8 माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, तो ये इससे कैरी लेगा. तो 13 से मैंने 8 को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा 5. ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा 2 से 2 को माइनस करेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्शन हम ऐसे ही करते हैं. ठीक है, इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो करिएगा आप लोग, आई होप आप कर लोगे. ठीक, तो चलो अब जो आपको मैं बताने वाली थी वो था हमारा रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है. इस पे आपको 2 फॉर्मूले मिलेंगे. फर्स्ट क्या है कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक, तो फ़ारेनहाइट के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एफ, ऐसे डिग्री फ़ारेनहाइट एफ दिखाते हैं. ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस हमारी वैल्यू दी गई होगी ना, उसकी मल्टीप्लाई हम 9/5 में करते हैं. जो आंसर आता है उसको हम 32 से ऐड कर देते हैं. ठीक, ये फ़ारेनहाइट का केस होता है. पहले हम जो सेल्सियस वैल्यू दी गई होती है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, 9/2 में, और उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 32 से. जो मैंने मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 32 से ऐड कर देते हैं. ठीक, तो आप अगर 9/5 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/8 से. मतलब डिग्री सेल्सियस की मल्टीप्लाई आप 1/8 से करिए प्लस 32 ऐड कर दीजिए. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप ऐड कर दीजिए. ठीक, तो ये फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है. ठीक है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक, अब मतलब डिग्री सेल्सियस को कैसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, तो देखो इसके लिए क्या होता है
कि हम क्या करते हैं, देखो लिखने का तरीका होता है कि 5/9, ठीक, इन ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस -32, ठीक है, मतलब सॉरी फॉरेनहाइट होगा ये, डिग्री फॉरेनहाइट -32। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू दी गई फॉरेनहाइट की उसको 32 से माइनस करते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमें आंसर मिलता है उस आंसर को हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, देखो डिग्री फॉरेनहाइट -32, पहले माइनस कर दीजिए जो वैल्यू दी गई होगी और उसको 1/8 से डिवाइड कर दीजिए। 1.8, 1/8 बाबा मेरे माइंड में आ रहा है, 1/1.8 से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इस बेसिस पे आपको करना है, ठीक। तो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चंस क्या है, किस बेसिस पे है, तो फिर मैं इसके भी आपको क्या कहते हैं, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में, उस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करें कि फाइंड द डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो एक्सरसाइज 6.6 है ना, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट का ए क्या है, 61.2 -32.3, यही है ना। अभी मैंने बताया था इन सबको कैसे करना है आपको, तो आप ऐसे लिख लोगे 61.2 और ये जगह 32.3, माइनस कर लीजिए। 2 से 3 माइनस होगा नहीं तो ये कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, 12 से 3 माइनस के तो 9 आ गया, और फिर यहाँ पे 10 बचा, 0 बचा तो 0 इससे भी कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 से फिर मैंने 2 को माइनस किया तो 8 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या बचा 5 से मैंने 3 को माइनस किया तो 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफरेंस बताना है, आई होप आप इसको कर लोगे। इसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है पहले। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो पहली वैल्यू दी गई उनको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक। तो सिंप्लीफाई आप ऑलवेज कैसे करते हो ये भी समझो, 24.50 प्लस 34.68 माइनस 12.76, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो आप एडिशन चूंकि यहाँ पे नहीं शो करोगे, आप साइड में ऐड कर लीजिए, ठीक, कॉपी के साइड में आप ऐसे ऐड कर लीजिए। सबसे पहले काम जो पहले दिखाई देगा आप उसको कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो 0 और 8 को ऐड किया तो 8 ही होगा, 5 and 6 को ऐड किया तो 11, ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, 1 कैरी यहाँ पे गया तो 8 + 8 सॉरी 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 और ये हो जाएगा 5, ठीक। तो इस आंसर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 59 पॉइंट क्या था, 18 था, इसको लिख दिया माइनस 12.76। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया ना, अब ये बचा हुआ है, अभी माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो आप यहीं पे ऐसे शो कर सकते हो, 12.76 को माइनस कर दिया, तो 8 से मैंने 6 को माइनस किया 2 आ गया, 1 से 7 माइनस होगा नहीं तो ये इससे कर लेगा 11, 11 से 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4, डेसिमल जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या बचा 8 से मैंने 2 को माइनस किया तो 6 एंड 5 से मैंने 1 को माइनस किया तो 4, यही हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, एट लास्ट ये हमारा आंसर आएगा 46.42, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम करते हैं सारा क्वेश्चन जो है, हम ऐसे ही करेंगे सिंप्लीफाई का, ठीक। थर्ड क्या कह रहा है कि व्हाट शुड वी एडेड टू 65.20 टू गेट 150, हम क्या इसमें ऐड करें कि हमें 150 मिले। तो हम इस 150 से इसको माइनस कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसमें से इसको क्या करिएगा, माइनस कर दीजिए। देखो यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो आप 0.00 ऐसे इंक्रीज करके आप माइनस कर सकते हो, ठीक है, करिएगा। प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि व्हाट शुड वी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस, हम इसमें से कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें, 100 से हम कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करें कि हमें ये मिले। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 100 से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वही नंबर होगा, क्योंकि वही वो और ये नंबर ऐड होके क्या हो रहे हैं, 100 दे रहे होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 100 से इस नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक। A school bag of a class 6th student weight 5 kg 500 gram and that of a class 7th student weight 4 kg 225 gram. Whose bag is heavier and how much? And by how much? Class 6th
इस के स्टूडेंट का जो बैग है वो 5 kg 500 ग्राम है, और क्लास 7th के कितना है 4 kg 225 ग्राम है। तो देखो केजी बड़ा होता है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो किसका बड़ा है? आपको देख के पता चल रहा है कि 6th वाले स्टूडेंट का जो बैग का वेट है वो ज्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे 4 kg है, तो 5 kg तो बड़ा होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 6th ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, करिएगा, नहीं आएगा पूछिएगा। ठीक है। 6th क्या कर रहा है कि अ गोडाउन कंटेन 175.255 kg ऑफ फ्रूट्स, आउट ऑफ विच 35.023 kg ऑफ फ्रूट्स आर रोटेन। हाउ मच फ्रूट्स आर फ्रेश। एक गोदाउन है जिसमें इतने फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक, अब इनमें से इतने जो फ्रूट्स हैं वो खराब हो चुके हैं। ठीक, मतलब सड़ गए हैं, खराब हो चुके हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने फ्रूट्स अभी फ्रेश हैं। तो क्या करेंगे, कितने टोटल इतने थे, इतने खराब हो गए, तो अगर इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें फ्रेश फ्रूट मिल जाएंगे ना, वही तो बचे हुए होंगे, तो जो बचे हुए होंगे वो फ्रेश होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली वैल्यू से टोटल से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, जो बचे हुए होंगे वो हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक, तो आप नॉर्मली इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मुस्कान नीड्स 23.25 मीटर क्लॉथ ऑफ रेड कलर। मुस्कान जो है उसको रेड कलर के जो क्लॉथ चाहिए वो इतने हैं। ठीक, सी गॉट ओनली दिस, मतलब 15.75 मीटर फ्रॉम वन शॉप। उसे सिर्फ कितने क्लॉथ्स मिले, 15.75 मीटर। हाउ मच मोर क्लॉथ्स डज सी स्टिल नीड टू बाय। अभी भी उसको कितने क्लॉथ्स चाहिए थे, उसको चाहिए टोटल इतना, मिले सिर्फ इतना। ठीक, तो कितना और चाहिए उसे, तो हम जब और चाहिए बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, माइनस करके आंसर निकालेंगे। और हाँ, आपको पता है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, देखो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड का कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5th से आप क्या करोगे, स्टेटमेंट राइट करोगे। फिफ्थ 6th 7th 8 एंड 9 इन 4 में आप स्टेटमेंट राइट करोगे ही करोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सुदर्शन गोज टू बाई वेजिटेबल्स टू अ नियर बाई टाउन विच इज 10.25 किलोमीटर फॉर फ्रॉम हिज प्लेस। सुदर्शन जो है वो एक टाउन अपने जो पास का टाउन था वहां पे सब्जी खरीदने गया। ठीक, जो कि उसके जो जहां पे वो रहता है उस स्थान से 10.25 किलोमीटर दूर है। ठीक, ही फर्स्ट टेक अ बस, पहले उसने क्या किया, एक बस लिया, एंड कवर 7.45 किलोमीटर। तो पहले वो बस से गया तो 7.45 किलोमीटर वो चला। ठीक, बाकी जो डिस्टेंस है वो बाई वॉकिंग चला, मतलब वो पैदल चला, बाकी जो बचे डिस्टेंस है वो पैदल चला। तो आपको ये बताना है कि कितना, हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही वॉक, तो कितने किलोमीटर वो वॉक किया। ठीक है, तो देखो इतना उसे चलना था, डिस्टेंस कवर करना था, जिसमें से ये जो दूरी है उसने बस से कवर की, तो जो बाकी बचा हुआ है वो श्योर है कि वो वॉकिंग से किया होगा, और वो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, हम इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, मतलब आप लिखेंगे 10.25 और यहाँ पे लिखोगे 7.45 और इनको माइनस कर दीजिए। ठीक, जो आएगा वो हमारा किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्या कह रहा है कि पंकज बाइज 10 kg ऑफ ग्रोसरीज आइटम फॉर हिज हाउस। पंकज ने 10 किलो जो है ग्रोसरीज आइटम्स खरीदे अपने घर के लिए। आउट ऑफ दिस 2 kg, उनमें से 2 kg 250 ग्राम जो है वो क्या है, राइस है। 3 kg 330 ग्राम जो है वो शुगर है, एंड 4 kg इज व्हीट, और जो 4 kg है वो व्हीट है। और जो द रिमेनिंग इज टॉयलेटरीज, और जो बचा हुआ है वो क्या है, टॉयलेटरीज है। ठीक, तो व्हाट इज द वेट ऑफ टॉयलेटरीज, तो कितना वेट होगा, क्या वेट होगा उन टॉयलेटरीज का। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल उसने इतना खरीदा है और बाकी जो ये है ये वैल्यूज हैं, तो आपको रिमेनिंग बताना है। तो क्या करेंगे हम, चलो इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखो टोटल एक सेकेंड, वेट ऑफ ग्रोसरीज आइटम कितने थे, टोटल कितना था 10 kg। ठीक, अब उसमें से उसने क्या खरीदा हुआ है, वेट ऑफ राइस, राइस का क्या वेट है 2 kg 250 ग्राम। ठीक, वेट ऑफ शुगर, शुगर का क्या वेट है 3 kg 330 ग्राम। ठीक है, और जो वीट है, सॉरी वेट ऑफ वीट कितना है ये 4 kg। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल इनका क्या हुआ। तो हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ राइस शुगर एंड वीट। ठीक, सॉरी, ठीक है, तो हम इन सबको पहले ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 kg 250 ग्राम 3 kg 330 ग्राम एंड 4 kg, और यहाँ पे नहीं तो ये 0 0 कर दीजिए ग्राम। इनको ऐड कर लिया, क्या हमें मिल जाएगा, ये देखो 0 8 5 और ये kg है ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 9 kg, मतलब टोटल हमें इतना मिला। तो टोटल सॉरी, तो अब यहाँ पे निकालेंगे वेट ऑफ, क्या था, एक सेकेंड, टोइलेटरीज है ना, यही है ना। तो इसका टोटल वेट ऑफ टोइलेटरीज क्या है, यही तो पूछा है हमसे। तो टोटल हमने खरीदा इतना, इन सब का वेट हुआ ये। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे 10 kg, और यहाँ पे ग्राम की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम यहाँ पे 0 ग्राम लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 9 kg 580 ग्राम, माइनस कर दीजिए, ये ग्राम ही रहेगा 0। देखो 0 से हम 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो ये कैरी ले लेगा, तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 होगा और ये 10 हो जाएगा। तो 10 से 8 को माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा। 9 से हम यहाँ पे क्या करते हैं 5 को माइनस करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, और ये kg ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 से 9 को माइनस करते 0 हो जाएगा, मतलब वेट ऑफ टोटल चीज कितना है, इतना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करना है कि हाउ मच लेस इज 95 किलोमीटर देन 142.5 किलोमीटर, कितना कम है 95 किलोमीटर इससे 42.5 किलोमीटर से। तो इससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। आप माइनस करोगे इसको 95 किलोमीटर से। ठीक, माइनस करिएगा, जो आएगा आंसर आएगा, तो 5 ही आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे। हाउ मच मोर इज 65.5 किलोमीटर देन 37 किलोमीटर, कितना ज्यादा है 65.5 किलोमीटर 37 किलोमीटर से, कितना ज्यादा है। तो अब ज्यादा पूछा कितना ज्यादा है ना, तो जब कितना पूछा तो मैंने बताया था ना कि क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसमें से इसको माइनस करिएगा। ये क्या कह रहा है कि 56.25 रुपीज 56.25 फ्रॉम रुपीज 98.75। तो आप ऐसे लिखोगे रुपीज 98.75 माइनस रुपीज 56.25, माइनस करके आंसर निकल जाएगा। देखो फ्रॉम जब लिखा होता है ना, तो जो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। मतलब हमें इसको इससे माइनस करना है। ठीक, तो इसी तरह आप इन सबको करिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा।
13 क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग स्केल्स, आपको कन्वर्ट करना है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का है, क्या है, ए 41 डिग्री फ़ारेनहाइट वो किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो कुछ मत करिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो वो फॉर्मूला लिख लीजिए। डिग्री सेल्सियस वाला क्या बताया था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, यही था ना। तो देखो इसका मतलब है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 5/9 तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या लिखना है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट की प्लेस पे क्या लिखना है 41, क्योंकि यही वैल्यू दी गई है ना, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 41 दी गई है, तो बस यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट करना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट का दिया गया है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो डिग्री सेल्सियस के लिए कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 41 है, तो 41 माइनस 32 कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप माइनस करिए, तो देखो ये 11 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9। ठीक, और 3 से और ये 1 माइनस करें 4, यहाँ पे 3 बचा ना, तो 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें मल्टीप्लाई होती है, ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर में इसकी मल्टीप्लाई होती है। ये आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो ये जगह 5/9 जा 45, 45/9। ठीक, अब 45 9 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हम ऑलवेज 9 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 9 5 जा 45, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई होगी उस वैल्यू को लिखते हैं और उसको 32 से माइनस करते हैं, तो माइनस किया हमारा 9 आ गया। अब इस 9 की मल्टीप्लाई हमेशा हम न्यूमरेटर में करते हैं, ये 9 जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई हमेशा हम न्यूमरेटर जो 5 है उससे करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई कर ली और फिर देखते हैं कि क्या 9 से डिवाइड होता है, अगर डिवाइड हो जा रहा है तो इसको हम डिवाइड करके हम यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस आंसर कर देंगे। ठीक, कर लेंगे, तो इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस आपको बताने हैं। देखो 100 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसका क्या फॉर्मूला था कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये था ना, कि हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जो हमारा आंसर आता है उसको हम 32 में ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो देखो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 32, यही है ना। तो देखो इसमें तो इसकी मल्टीप्लाई होती है, ठीक, और इससे इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इससे हम ऑलवेज ये चीज आप सीखते चलिए, डिनोमिनेटर से हम इस वाली वैल्यू को ऑलवेज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो 20 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इस 20 की मल्टीप्लाई हम 9 में कर देंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 32। ठीक, तो 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 प्लस 32, तो ये क्या हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको करना है इसको चेंज। पहले मैंने क्या किया कि डिग्री सेल्सियस पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दी, 100 दिया गया था, 100 मैंने पुट कर दिया। तो हमेशा न्यूमरेटर से इसकी मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर से इसकी डिवाइड होती है। तो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कभी कर सकते थे, पहले मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद 5 से इसको डिवाइड कर दिया, तो भी हमारा आंसर 180 ही आता। ठीक है, तो 180 आ गया, मैंने इसको कट किया तो 20 टाइम में डिवाइड हो गया, उस 20 की मल्टीप्लाई मैंने 9 में कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 180 को हम क्या करेंगे 32 में ऐड कर देंगे, हमारा ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको सी एंड डी करना है, करिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगी आज करिएगा। देखो किसी भी नॉर्मल जो इंसान होता है ना, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है, उसके बॉडी टेम्परेचर जो होती है वो नॉर्मल क्या होती है 37 डिग्री सेल्सियस।
अगर सेल्सियस में कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, तो वो होती है, अगर सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। जिसको फीवर नहीं होगा उसकी जो बॉडी टेम्परेचर क्या होगी, वो 37 डिग्री सेल्सियस होगी सेल्सियस में, ठीक है। और फॉरेनहाइट में वही वैल्यू क्या होती है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होती है, ठीक। अगर इससे ज्यादा, अगर डिग्री सेल्सियस इससे ज्यादा आपकी बॉडी टेम्परेचर है ना, इट मीन्स आपको क्या है, फीवर है। अगर 38 हो गया, 39 हो गया, ठीक, 40 हो गया डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पे 100 हो गया, 102 हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो जाता है हमारा, तब हमें उस भी जो भी वो पर्सन होगा उस पर्सन को क्या होता है, फीवर रहता है। तो ये इंक्रीज कर गया, इट मीन्स कि उस इंसान को क्या है, फीवर है, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, ऑलवेज माइंड में रखिएगा कि किसी भी नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी टेम्परेचर होती है सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है, और फॉरेनहाइट में वो 98.6 फॉरेनहाइट होती है, ठीक, डिग्री फॉरेनहाइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि रीमा इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, रीमा को क्या है, फीवर हुआ है, ठीक। इफ हर टेम्परेचर इन द इवनिंग इज 101.8 डिग्री फॉरेनहाइट, अगर उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो शाम में 101.8 डिग्री फॉरेनहाइट है, ठीक, शाम को, एंड डिक्रीज्ड टू 99.2 डिग्री फॉरेनहाइट नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह उसका जो टेम्परेचर है वो गिर के कितना हो गया, 99.2 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कितनी गिरावट आई। इसको क्या करना है, कितनी गिरावट आई पूछा ना, तो वही माइनस करना है। तो 101.8 को माइनस कर दीजिएगा, से आप माइनस कर दीजिएगा 99.2 को, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। डिग्री फॉरेनहाइट में आप शो कर दीजिएगा इसको, ठीक, माइनस करके हमें आंसर निकाल लेना है। उसने यही पूछा है कि शाम को उसके बॉडी टेम्परेचर इतना था, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसका टेम्परेचर जो बॉडी का है वो गिर के कितना हो गया ना, इतना हो गया, तो कितनी गिरावट आई। तो जब कितनी की बात होता है तो श्योर है क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक। 15 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन डाउन विथ फीवर इज 38.5 डिग्री सेल्सियस, किसी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना है ना, 38.5 डिग्री सेल्सियस है फीवर के साथ, ठीक। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन डाउन विथ फीवर इज 35.8 डिग्री सेल्सियस, किसी भी पर्सन की जो बॉडी टेम्परेचर है अगर 35.8 डिग्री सेल्सियस है तो उसे फीवर है, ठीक। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, अभी मैंने बताया ना कि अगर 37 से ज्यादा होगा तो ही उसको फीवर हो सकता है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट नहीं है। ऑलवेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो इतना करिएगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी आस्क करिएगा, ठीक, चलिए करिएगा लेकिन अच्छे से। ओके, थैंक यू।